I hope you all are good, fit and fine. So my name is श्रिमी और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है. आई नो मैं थोड़ा इनकन्सिस्टेंट हूँ अपनी वीडियोस को लेकर के, बट मैं क्या करूँ, मैं ना आदत से मजबूर हो चुकी हूँ लिटरली. बट आई एम ट्राइंग हार्ड और मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाँ मैं इतना ज़्यादा गैप ना लूँ और आपको टाइम से एक नए व्लॉग के साथ सामने आऊँ और प्रेजेंट करूँ और कनेक्टेड रहूँ अपने ऑडियंस के साथ. सो गाइज, आज का मेरा ये व्लॉग शायद बहुत सारे लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपको टाइटल देख करके बहुत कुछ समझ में तो आ ही गया होगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चलो जल्दी से टॉपिक पर आते हैं. तो पहली बात तो मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि आपको पता है ना, गूगल हमारी बातें सुनता है. यस, तो गूगल हमारी बातें ना सुनता है. जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं ना, जैसे आम जिंदगी में आप नोटिस किए होगे, जैसे अब अभी हम लोग सपोज हम लोग बात कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में या किसी यूनिवर्सिटी के बारे में, कुछ भी पढ़ाई लिखाई या समथिंग ऐसा कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, तो आप देखना कि जब आप गूगल ओपन करोगे तो आपको वो ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड ही, वो ट्यूशन क्लासेस या वो यूनिवर्सिटी जो भी आपने डिस्कस किया होगा वो आपको दिख जाएगा, सामने आ जाएगा. और इनफैक्ट यूट्यूब में भी आप नोटिस करोगे कि यूट्यूब में आपको वैसे ही वीडियोस के रिकमेंडेशंस आएंगे. जिस टॉपिक पे आपने बहुत ज़्यादा बात किया होगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड वो वीडियोस या वो फीड वो सब आने लग जाता है. तो बस मैं ना बचपन से ही बहुत ज़्यादा बहुत इंटरेस्ट है मुझे ऐसे हॉरर मूवीज़ को लेकर के. मुझे बचपन से ही बहुत 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 ज़्यादा एकदम से नशा है. जब मैं छोटी थी तब भी मैं ना अपनी दादी नानी से ऐसा भूतिया स्टोरी सुना करती थी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो भी मेरा वीडियो ये देख रहे होंगे. अगर आप लोग भी ऐसे हो तो ये वीडियो आपके लिए है. और अगर आप भूतिया स्टोरी सुनने में या बिलीव करने में मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हो ऐसे हॉरर स्टोरीज के बारे में, तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो. मैं बुरा नहीं मानने वाली. और अगर आप इंटरेस्ट लेते हो इन सारी चीज़ों पे तो प्लीज़ आप मेरा ये वीडियो एंड तक देखो. तो गाइज, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप मेरा यूट्यूब का ऐसे हिस्ट्री में जाओगे ना तो आप देखोगे कि मैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो हॉरर, हॉन्टेड, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर मैं वीडियोस सर्च करती रहती हूँ. और आज मैं इसलिए ये व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि शायद से मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देख के रखे थे और मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं इस टॉपिक पे आप लोगों के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ बात करूँ. सो इफ़ आई कंपेयर बॉलीवुड एंड हॉलीवुड मूवीज़, तो हॉरर की अगर बात कर रहे हैं तो मुझे ज़्यादा हॉलीवुड पसंद आता है ना कि बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड में ना वही एक पुराना घिसा पिटा सा स्टोरी रहता है. कुछ बहुत ज़्यादा मतलब डरा करके नहीं रखते, बहुत होल्ड करके नहीं रखते अपने ऑडियंस को. अगर आप लव स्टोरीज़ की बात करोगे तो ऑब्वियो है कि मुझे लव स्टोरीज़ या फिर ऐसे जो पुराने हिस्टोरिकल मूवीज़ होती है ना, जैसे वो पीरियड ड्रामा वाली मूवीज़ जो होती है, वो बाजीराव मस्तानी का स्टोरी हो या जोधा अकबर का कहानी हो, ऐसा कुछ जो भी मूवीज़ बनता है हमारे बॉलीवुड में, तो वो ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगता है. बट अगर मैं यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर अगर कोई मूवी की बात कर रही हूँ, अगर कोई हॉन्टेड मूवी की बात कर रही हूँ, तो फॉर श्योर मुझे बॉलीवुड से ज़्यादा हॉलीवुड ज़्यादा पसंद है. और आप लोग मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप लोगों का सबसे ज़्यादा फेवरेट मूवी जो आपको सच में डरा दिया हो. बॉलीवुड अगर है आपका फेवरेट तो बॉलीवुड के कुछ, हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे डरावने मूवीज़ का नाम बताना जो आपको सच में बहुत ज़्यादा डरावना लगा हो. अगर आपको हॉलीवुड ज़्यादा पसंद है देन हॉलीवुड का कुछ एकदम से डरावना सा मूवी मुझे ज़रूर बताना कि कौन सा ऐसा मूवी था जो आपको ऐसे रोने पर या फिर डरने पर और बहुत ज़्यादा मतलब एकदम फाड़ के रख दिया हो जिसने तो वैसा कोई मूवी है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो देखने से आप सच में आपकी फट गई थी, बिल्कुल लग गई. मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ. जैसे कुछ एक आधी मूवी है बॉलीवुड की जो कि सच में बहुत ज़्यादा डरावनी थी. मुझे नहीं पता आप लोग को मे बी याद हो या ना हो.
एक वीराना मूवी आया था बहुत साल पहले, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ होगा, मेरे जन्म से भी पहले का वो मूवी है ऑब्वियसली, बट वो मूवी मैंने देखा है। बहुत पुराना मूवी है, बट उसकी जो एक्ट्रेस थी वो बहुत ही सुंदर थी। उसमें उस एक्ट्रेस का नाम शायद जैस्मिन था, और वो मूवी मैंने बहुत लोगों से सुना है, बहुत लोगों की वो फेवरेट मूवी है। मतलब फेवरेट इन द सेंस, अगर बॉलीवुड में सबसे मोस्ट हॉन्टेड मूवी का बात कर रहे हैं तो हम लोग वीराना मूवी के बारे में जरूर बात करेंगे, क्योंकि वीराना एक ऐसा मूवी था जो बहुत डरावना था, रियली बहुत ज्यादा ही डरावना था। तो मुझे वीराना मूवी नंबर 1 है जो कि मुझे बॉलीवुड मूवीज में से सबसे ज्यादा डरावना लगा। देन सेकेंड नंबर पे कुछ कोई खास तो है नहीं, बट 1920 है जो, हाँ ऑब्वियसली डरावना लगा था। अदा शर्मा का जो 1920 मूवी आया था वो रियली डरावना तो था, बट वीराना मूवी रियली बहुत ज़्यादा डरावना था, और वो मेरा फर्स्ट एंड बेस्ट बॉलीवुड हॉन्टेड मूवी है। और अगर मैं अब आपसे हॉलीवुड की बात करूं तो हॉलीवुड में कॉन्जूरिंग मेरा फेवरेट मूवी है। मैंने कॉन्जूरिंग सेकंड, यस कॉन्जूरिंग सेकंड मैंने करीबन 7 टाइम्स देखा था, क्योंकि मुझे वो 7th टाइम्स जब मैं वो मूवी देख रही थी, और मैंने बहुत ही कम समय में देखा था, मतलब जैसे 1 महीने के अंदर मैंने 7 बार वो मूवी देखा होगा। एंड 7th टाइम भी मुझे डर लग गया था। हर बार वो मूवी देख रही हूँ, हर बार मुझे वो मूवी देखकर डर आ रहा है, और मुझे पता है कि अभी क्लैप होगा और अभी किस साइड से वो भूतनी आएगी, सारा कुछ मुझे पता है। बट देन ऑल्सो मुझे लास्ट तक में भी डर लग रहा था। तो वो एक मूवी है जो मुझे बहुत ही पसंद आया, और 7 बार जाकर के मैंने देखा वो मूवी। एंड 7th टाइम मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ था, बट मैं डरी ज़रूर थी। और आज भी मतलब ऐसा है कि मेरा वो डर खत्म नहीं हुआ है। अभी भी मैं देखूं तो हाँ थोड़ा सा डर तो लग ही जाएगा, लेकिन हाँ जो पहले मैं देख रही थी उतना उस लेवल का तो डर नहीं लगेगा, बट हाँ थोड़ा ना थोड़ा डर तो अभी भी है। तो कॉन्जरिंग मूवी मेरा मोस्ट फेवरेट मूवी है, जो मुझे बहुत डर लगा वो मूवी देख करके। और हॉलीवुड मूवी में हमेशा ये चीज़ दिखाते हैं कि बाहर के देशों में ऐसे घोस्ट हंटर्स होते हैं जो ऐसे चर्च से परमिशन ले करके वो लोग आते हैं आपके घर पे और इन्वेस्टिगेशन करते हैं एंड ऑल। यू आप लोग भी तो देखे ही होंगे, आपको पता ही है मैं क्या बता रही हूँ। तो मुझे ऐसे मूवीज़ अच्छे लगते हैं और काफ़ी पसंद हैं। सो अभी मैं आपसे ये सारा कुछ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले गौरव तिवारी, कुछ टाइम पहले नहीं मतलब कुछ साल पहले मैं गौरव तिवारी का वो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर वो वीडियोस बनाते थे, लाइक वो रियल ऐसे घोस्ट हंटर टाइप के थे। और वो ऐसे जो भी अबैंडन्ड कोई प्लेस है जहाँ पे एकदम डेडली सा माहौल है, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं, वहाँ पर जा कर के ऐसा जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होता है वो सारा कुछ वो रिकॉर्ड करते थे, उस पर वो वीडियो बनाते थे और लाइक इन्वेस्टिगेट करते थे। तो गौरव तिवारी मुझे जहाँ तक पता है ऐसे केसेस सॉल्व करते थे, बट अभी वो शायद अब है नहीं हमारे बीच और जस्ट लापता हो गए। कैसे हुआ ये सब किसी को कुछ नहीं पता, जस्ट उनका ये डेथ एकदम से मिस्ट्री बन चुका है। और गौरव तिवारी का जो वीडियोस था मैं बहुत सालों से देखती आ रही हूँ। मैंने कई बार देखा है, मैं जब इंजीनियरिंग कर रही थी तो कॉलेज टाइम में भी मैं गौरव तिवारी का वीडियोस देखती थी, अपने दोस्तों के साथ बैठ करके मैं गौरव तिवारी का वो डॉक्यूमेंट्री सारा वीडियोस और ये सब देखती रहती थी। तो अब तो उनकी डेथ जो है वो मिस्ट्री बन चुकी है, किसी को भी नहीं पता कि क्या हुआ कैसे हुआ। बट गौरव तिवारी के ऊपर एक नई हॉरर सीरीज आई है, जो करण है एक्टर, वो प्ले कर रहे हैं गौरव तिवारी का रोल। और जो नया सीरीज़ आया है ना उसका नाम है भय। तो मैं वो तो अभी तक मैंने देखा तो नहीं है, बट ज़रूर मैं देखूंगी। और जस्ट मैंने आपको जब इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि गूगल आपकी बातें सुनता है एंड यूट्यूब में भी आप वही वीडियोस देखते हो जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हो। तो
मेरे यूट्यूब में भी हमेशा ऐसा ही वीडियोस एंड ये सब आता रहता है। तो मैं पहले भी देखती थी गौरव तिवारी का वीडियोस। तो अभी क्या है कि अभी उस उनके ही ऊपर एक मूवी आ रही है, सीरीज़ आ रहा है, हॉरर सीरीज़ जिसका नाम है भय। तो मैं वो देखूंगी। और अभी मैं बहुत सारे पॉडकास्ट को फॉलो कर रही हूँ जिसमें कि करण जो एक्टर हैं, जो उनका रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनका पॉडकास्ट में देखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है उनका लाइफ रियल जो एक्सपीरियंस हुआ है वो सारे एक्सपीरियंसेस को मैं सुनती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी इस वीडियो में मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ, जो कि पता नहीं आपको मैं किस तरीके से सुनाऊंगी। आपको वो मतलब डरावना उतना लगेगा या नहीं लगेगा, आई एम नॉट श्योर। बट जब ये चीज़ हुआ था मेरे साथ तो रियली ये बहुत ज़्यादा डरावना था और ये बहुत कई सालों तक मेरे दिमाग में जस्ट वो बैठ गया था और बैठ गया है। अभी भी मैं उस चीज़ से टोटली बाहर नहीं निकल पाई हूँ। लेकिन हाँ, पहले और आज में मुझे काफ़ी डिफरेंस महसूस होता है। जैसे पहले मुझे डर लगता था, अभी मुझे डर नाम का डी भी नहीं लगता। हाँ, इतना है कि मैं किसी अगर थिएटर में जाकर के कोई मूवी देख कर आऊँ या फिर घर पे ही अगर मैंने कोई हॉन्टेड मूवी देखा है या हमने कुछ डिस्कशन किया है, तो डिस्कशन होने के बाद शायद हो सकता है कि उस रात थोड़ा बहुत डर लगे। बट इतना ज़्यादा डर नहीं लगता कि मैं मतलब पूरी रात जग के रह जाऊं या सो ना पाऊं या ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो पहले और अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है, उतना डर नहीं रहा। लेकिन मैं आज आपको अपना रियल लाइफ जो है, रियल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। मैं आपको जो स्टोरी बता रही हूँ ये बहुत पहले की स्टोरी है, जब मैं मुश्किल से 7 ईयर्स की होंगी या 6-7 ईयर्स की जब मैं थी, तब की ये स्टोरी है। बहुत पुरानी बात है। और जब उस टाइम हम लोग रेंट के मकान में रहते थे। अभी हमारा तो खुद का घर है, लेकिन उस वक्त मेरा रेंट के घर में हम लोग सब लोग रहते थे। तो ये तब की स्टोरी है। एंड गर्मी का दिन था, गर्मी का मौसम था और ऑब्वियसली 6-7 साल के बच्चे थे हम दोनों, मतलब मैं और मेरा भाई। तो हमारा मतलब छोटे किसी क्लास में ही पढ़ते होंगे ऑब्वियसली। तो जल्दी छुट्टी हो जाती थी हमारी, कुछ 4-5 घंटे में हमारी छुट्टी हो जाती थी स्कूल से। हम लोग जल्दी आ जाते थे, ऐसा नहीं था कि पूरे दोपहर तक मतलब क्लासेस चल रही होगी। हम लोग बहुत ही जूनियर क्लासेस में ही थे। और जब हम लोग स्कूल से आ गए थे, मुझे याद है घर में सिर्फ हम दोनों भाई बहन थे और मेरी मम्मी थी और घर पे और कोई भी नहीं था। इनफैक्ट पापा तो सुबह ही निकल चुके थे काम के लिए। तो मेरे पापा क्लिनिक निकल गए थे और मेरी मम्मी थी और हम दोनों भाई बहन थे। तो हुआ ये कि हम लोग स्कूल से आ गए थे और हम लोग खेल रहे थे जस्ट घर पे ही। और मेरी मम्मी मतलब हम लोग इतने छोटे थे कि हमारा जो जैसे मेन डोर है वो हम लोग मतलब खोल भी नहीं पाते थे। दरवाज़ा अगर बंद है ऊपर से तो हम लोग उसको मतलब खोल भी नहीं पाते थे। हमारा हाइट ही उतना ज़्यादा नहीं था और हम लोग को परमिशन भी नहीं था कि हम लोग अपने मन से दरवाज़ा खोल लें, ऐसा था। तो हम लोग उस स्टेज में थे, इतने बच्चे थे हम लोग। तो मेरी मम्मी जस्ट नहाने जा रही थी, सारा काम हो गया था और मम्मी बोली कि अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और कोई अगर दरवाज़ा नॉक करता है तो मेरे को आकर के बताना कि कोई है या कौन है। ऐसे बाहर से ही पूछना कि आप कौन हो और उसके बाद मुझे आकर के बताना कि कौन है एग्जैक्टली। और फिर मैं आऊँगी बाहर और खुद दरवाज़ा खोलूँगी, ऐसा था मतलब सिस्टम। हम लोग वो दरवाज़ा खोल भी नहीं सकते थे और मम्मी हम लोग को घर के अंदर ही रख करके, और मम्मी बोली थी कि अंदर ही खेलो, जो करना है इधर ही खेलो, ऐसा करके। और फिर घर का मेन दरवाज़ा बंद करके और बोली अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए। तो मेरी मम्मी चली गई नहाने के लिए। उसके बाद हम लोग खेल रहे थे। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, जैसे आपको शायद पता होगा कि पहले जो कर्टन्स हुआ करता था, वो कर्टन्स सपोज उसका लेवल यहाँ है, मतलब ज़मीन से, मैं ज़मीन का लेवल मान लो कि इतना है, तो ज़मीन से कर्टन का लेवल इतना तो होगा ना, थोड़ा ऊपर रहता है। तो अच्छा डिस्टेंस था।
तो आप जैसे अगर आप ज़मीन में लेट कर खेल रहे हो, ज़मीन में लेटे हुए हो और आप घर के मतलब बेडरूम में हो और ज़मीन में हो, तो मैं लेटी हुई थी और ऐसे करके मेरा ध्यान ऐसे हुआ, मतलब मैं जैसे ऐसे पलटी तो मैंने क्या देखा कि मेरे बेडरूम से ड्राइंग रूम का एक कॉर्नर दिखता था, जहाँ पे मतलब हमारा टीवी वाला वो पूरा शोकेस पहले ज़माने में होता था ना, वो शोकेस था पूरा, और वो डबल बेड लगा हुआ था और उसके बीच में ट्रायंगुलर शेप का एक कोना था। मतलब वहाँ पे हम लोग कभी उधर खड़े भी नहीं होते थे, मतलब एक ऐसा था कि मतलब यहाँ पर एक अलमीरा है, वो टीवी केस है और यहाँ पे हमारा बेड है और वहाँ पे एक तो थोड़ा सा कोना का जगह है। तो वो जगह ऐसे था और मुझे क्या दिखा कि जैसे इस रूम से उस रूम आप देख सकते हो, अगर आप ज़मीन में लेटे हुए हो तो आप अपने बेडरूम से, मेरे बेडरूम से ड्राइंग रूम दिख रहा था और ड्राइंग रूम के कॉर्नर पे मेरा नज़र गया, क्योंकि ज़मीन से जो है वो कर्टन थोड़ा ऊपर है, तो इसलिए मुझे वो ज़मीन के लेवल का वो चीज़ दिख रहा था। तो मैंने देखा कि वहाँ पे कॉर्नर पे कोई था और मैंने अच्छे से देखा कि वहाँ पर किसी का पैर तो दिख रहा था और मैं इतनी छोटी थी, मुझे इतना ज़्यादा मतलब डर लग रहा था कि मैंने उसको बहुत बारी ऐसे पलट करके देखा कि वहाँ पे कोई तो था। और मैंने उस दिन बताया ही नहीं मम्मी को। जब मम्मी थोड़ी देर के बाद जब आई तो मैं अपने ड्राइंग रूम में जा भी नहीं रही थी डर के मारे, और कुछ दिनों के बाद मैंने बताया मम्मी को कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा मैंने देखा था। और मेरे घर में कोई आया भी नहीं था और मम्मी तो मेन डोर बंद करके लॉक करके गई थी नहाने के लिए। इनफैक्ट हम लोग को खुद ही बोल कर गई थी कि कोई अगर आए तो दरवाज़ा ऐसे खोलना मत और पहले पूछ लेना कि कौन है और मुझे आके इन्फॉर्म करना, देन मैं आ जाऊंगी ऐसा करके। तो तब तक मेरे घर में कोई भी नहीं आया था और मैंने 2-3 बारी ऐसे पलट कर देखा था, तो वहाँ पे ही जो भी इंसान था वो वहाँ पे था ही। तो ये एक इंसिडेंट हुआ। ऐसे मेरी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी। तो ये चीज़ मैंने तुरंत सेम डे तो नहीं बताया मम्मी को, बहुत दिनों के बाद हिम्मत करके, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा हो गया था कि कोई हमारे घर में मतलब रहता हो। तो 2-3 दिन के बाद मैंने ये चीज़ें शेयर की और मेरे घर में जो भी गेस्ट आते थे, जो बाहर से आते थे, उन लोगों ने भी कुछ ऐसा अनयूजुअल सा चीज़ महसूस किया था। और बहुत सारी स्टोरी थी ऐसी जो मम्मी को बाद में बताते थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो इसलिए फिर कुछ टाइम के बाद जब ये मतलब मेरे थ्रू पता चला मम्मी को, तो मम्मी को लगा चलो ये बच्चा है, मे बी ये पता नहीं क्या मेरे बात में भरोसा हुआ होगा नहीं हुआ होगा, आई डोंट नो। बट जब मेरे घर में जब गेस्ट लोग आए और गेस्ट लोग भी जब अलग अलग लोग आते थे और हर हमेशा कुछ ना कुछ वो ऐसी चीज़ें बताते थे, तो लाइक हम लोग को कुछ ना कुछ तो हिंट हो रहा था। और फिर मम्मी ने डिसाइड किया, मम्मी पापा सब लोग मिल करके ये डिसाइड किए कि क्यों ना हम लोग घर में पूजा करवाते हैं। एंड हमारे घर में अयोध्या से बहुत सारे ऐसे पंडित आए थे और फिर शिवलिंग का भी स्थापना हुआ था हमारे घर और पूजा पाठ हुआ था। और तब से ही मतलब पूजा तो एवरीडे होता है, बट बहुत विस्तृत रूप से पूजा होता है हमारे घर में और डर का तो नामो निशान नहीं है। और इसलिए हम लोग इस चीज़ पे मतलब चलो पूजा पाठ तो सारे लोग करते हैं, बट अपने मन से भी डर वो हटाना चाहिए। और क्या है ना कि आप जब तक डरोगे नहीं ना, आपको कोई चीज़ डरा ही नहीं सकता है। और जैसे मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, मतलब जब अब तो उतना ज़्यादा नहीं, जब मैं स्कूल में थी तो और भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था। मैं आपको कभी ये स्टोरी बाद में बताऊंगी, किसी नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो उस टाइम जब ये चीज़ हुआ था तो मेरे नाना मेरे को बोले थे कि कुछ नहीं, जब तुम सोने जाती हो, सोने जाने के पहले पैर हाथ धो लो और भगवान जी के सामने एक बार मतलब हाथ जोड़ लो और हनुमान चालीसा पढ़ लो, देखो तुमको कोई डर नहीं लगेगा। और सच में हनुमान चालीसा में वो ताकत है कि आपके मतलब स्ट्रेंथ को, विल पावर को इतना बढ़ा देती है ना कि आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि अगर आप लोग को भी ऐसा कुछ मतलब
फील होता है या कुछ भी ऐसा डर लगता है तो आप लोग भी ऐसा हनुमान चालीसा रात में पढ़ करके सोइए, नींद बहुत अच्छा आएगा और कोई भी बुरा सपना भी नहीं आएगा, कोई डरावने वाला सपना नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और भगवान जी हमारे साथ होते हैं, इनफैक्ट भगवान हमारे अंदर हैं। अगर आप नज़रिया बदलो तो सच में ऐसा आपको फील होगा कि भगवान हमारे अंदर हैं। तो एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सिर्फ ऐसे वीडियोस मत देखो, और सब्सक्राइब कर लोगे देन आपको नोटिफिकेशंस भी आएंगे जब भी मेरे न्यू वीडियोस आते हैं, वीडियोस या शॉर्ट्स जो भी अपलोड होता रहता है तो वो आपको नोटिफाई हो जाएगा। सो इट्स बेटर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड पूरे वीडियोस को देखा करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट टाइम से आपका कुछ रिकमेंडेशन रहे या फिर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो देखना है देन आप मुझे ज़रूर बताओ, और मैं ट्राई करूँगी कि उस टॉपिक पे मैं न्यू ब्लॉग बनाऊँ।